नमस्कार दोस्तों, ये एक चिड़ा चिड़िया की कहानी है। जिनका भी घर बनाने का सपना होता है, इसको सुनने से जल्दी ही पूरा हो जाता है। ये कार्तिक मास की पूर्णिमा के बाद जो दिन आता है, पड़वा बोलते हैं उसको, उस दिन सुनी जाती है। और इस तरह से घर भी बनाया जाता है। आटे से बना सकते हो या खीलों से या चावलों से भी इस घर को बनाया जा सकता है। और उसमें दीप प्रज्वलित करने होते हैं और साथ में खिचड़ी, और खिचड़ी का दान करते हैं और खील पताशे रख के, जो हमारी श्रद्धा और पैसे वगैरह उतना रख के, और जो कुछ मीठा हमने भोग लगाना है वो रख लेते हैं। तो कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है, 4 चिड़ियाँ थी। वे चारों ही कार्तिक मास में स्नान किया करती थी। पड़वा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर, किसी ने घी, किसी ने चावल, किसी ने दाल का जुगाड़ कर लिया और खिचड़ी बन गई। सब ने सोचा कि पहले नहा लेते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहा कर आ गई, बाकी नहीं आई। उसे भूख लगी थी, उसने खिचड़ी की भाप ही खा डाली। और अब फिर दूसरी चिड़िया आ गई, तो उसे भी भूख लगी, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी खा ली, तो चौथी ने खिचड़ी की खुरचन ही खा डाली। खाने के बाद चारों मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई, और जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुमार के घर पैदा हो गई। जिसने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण के घर जन्म ले लेती है, और जिसने खुरचन खाई वह हथनी के रूप में पैदा हो गई। कुमार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई, और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। हथनी भी राजा के यहाँ आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गई। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा, मैं अपने साथ दासी को ले जाऊंगी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा, हाँ ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई। तो राजा ने पूछा, तब उसने कहा कि मेरे साथी हथनी को भी भेज दो, लेकिन हथनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह देती है, जिससे सुनकर हथनी अब तुरंत उठ जाती है। राजा यह सब देख रहा था और उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच बता, तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सारी बातें सच बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है, तब हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान किया करेंगे। और इस तरह से उन्होंने कार्तिक स्नान किया, और वो नित्य गंगा में नहाकर कार्तिक स्नान किया करते, दान पुण्य किया करते खूब। और बाद में वो वैकुंठ धाम को चले गए। तो तब से यह कहानी प्रचलित हो गई कि जो भी कार्तिक स्नान करेगा, गंगा में स्नान करेगा या कार्तिक स्नान करेगा, सुबह उठकर जल्दी नहाएगा, तो उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी कार्तिक महीने में नहाने से। तो जैसा इस तरह से राजा रानी को कार्तिक स्नान का फल मिला, वैसा सबको मिले। जो कहानी सुन रहा है उनको भी मिले, और जो कहानी कहते हैं सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी को कार्तिक स्नान का फल मिले। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। पड़वा 2 दिन मनाया जा रहा है, 27 नवंबर और 28 नवंबर को। जो लोग 27 नवंबर को पड़वा मना रहे हैं वो शाम को जल दे दें चंद्रमा को, और जो 28 नवंबर को पड़वा मना रहे हैं वो सूर्य को जल दे दें। और जो ये खिचड़ी है वो दान कर दें, और जो पैसे हैं दक्षिणा दी है, और ये खील पताशे खुद भी खा सकते हैं, और जो हमने मिठाई रखी है वो भी खा सकते हैं। और जो ये चिड़ा चिड़िया है इनको आप किसी पेड़ में रख दें, जिससे चींटियाँ वगैरह खा लेंगी ये कीले वगैरह जो पताशा है। और इस तरह से हम जो दीपक वगैरह हैं उनको शांत होने पर उठा के रख लें और ये समेट लें सारा। तो आगे और कहानी मैं कहती हूँ आपको एक।
गणेश जी की कहानी है ये, तभी संपूर्ण मानी जाती है जब हम गणेश जी की कहानी साथ में सुनते हैं किसी भी कथा के। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो हर रोज़ मिट्टी के गणेश जी बनाया करती थी। तो गणेश जी रोज़ बनाती और फिर वो मिट्टी के गणेश जी गल जाते थे। तो अगले दिन फिर वही काम करती थी। उसके सामने ही एक घर बन रहा था। घर बहुत अच्छा बन रहा था। तो उसने कारीगर से कहा कि मेरे लिए एक ना पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर ने कहा कि जितनी देर तक हम तुम्हारे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे इतने में तो हमारी दीवार बन जाएगी ये। तो उसने मना कर दिया। बुढ़िया ने मन ही मन सोचा कि ये तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, दीवार बने ही ना और टेढ़ी हो जाए। तो ऐसा ही होने लगा। सुबह से शाम हो गई, दीवार बनी नहीं। तो उसने कारीगर ने सारी बात, जिसका मकान बन रहा था वो एक सेठ था, सेठ को जाकर बताई। सेठ ने कहा कि मेरे को बूढ़ी माँ के पास ले चलो। तो वो बूढ़ी माँ के पास ले गया कारीगर। तो उसने कहा कि मेरी दीवार सीधी हो जाए ये, और मैं बूढ़ी माँ आपके लिए सोने का गणेश जी गढ़वा के दूंगा। तो गणेश जी तो सुन नहीं रहे थे ये बात। दीवार सीधी हो गई और सेठ जी ने भी बूढ़ी माँ को पत्थर के गणेश की बजाय सोने के गणेश जी गढ़वा दिए। तो इस तरह से उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई। जिस तरह बूढ़ी माँ की मनोकामना पूर्ण हुई, हमारी सबकी मनोकामना पूर्ण हो। और ये चिड़ा चिड़ी की कहानी गणेश जी की कहानी से ही संपूर्ण होती है, क्योंकि साथ में जब तक गणेश जी का गुणगान ना किया जाए उनका, तब तक कोई काम नहीं वो सीधा होता, जब तक हम गणेश जी की पूजा नहीं करते। तो जिस तरह से गणेश जी ने सबके काम संवारे हैं, हमारे भी काम संवारे, यही हम प्रार्थना करते हैं। तो जो भी कहानी सुन रहा है या हुंकारा भर रहा है, उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो, उनका घर भी अच्छे से बन जाए, और जो भी उनके काम में कोई रुकावट हो वो ठीक हो जाए। तो इस तरह से ये कहानी संपूर्ण होती है। और अंत में ये जल हम अर्घ में के रूप में दे देंगे, सूर्य को दे देंगे अगर जो 28 नवंबर को कर रहे हैं। अगर जो 27 को कर रहे हैं तो चंद्रमा को अर्घ दे देंगे, और बाकी जो दान की सामग्री है वो दान कर देंगे किसी मंदिर में, और जो मिठाई वगैरह है वो खा लेंगे। दीपक वगैरह शांत हो जाएंगे तो इनको रख लेंगे उठा के, और जो आटा वगैरह है वो चींटियों को डाल देंगे। तो इस तरह से ये कहानी चिड़ा चिड़ी की संपूर्ण होती है। और आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद। जय विष्णु भगवान जी की। राधे राधे।